जय हिंद बच्चों। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके प्रीवियस सेगमेंट को हमने देखा है और आज वर्ड प्रॉब्लम के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को कवर करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही रिक्वायर्ड है। सो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर एंड यू हैव टू लुक इट इनटू वन। 9x स्क्वायर क्वेश्चन जो आएगा वे बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। वी नो वेरी वेल देयर आर थ्री मेथड्स इन ऑल: completing square, factorization, as well as quadratic formula. Now we have to use completing square method. Completing square method. So first of all we have to write, we have equation लिखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग टू पार्ट्स। एंड इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक कब बोलते हैं? जब उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकाली है किस मेथड से? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है ताकि कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। और कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए देखना क्या है, इसके कोफिशिएंट अगर अपने आप परफेक्ट स्क्वायर है देन देयर इज नो नीड टू चेंज इट। अगर ऐसा नहीं है तो वी हैव टू चेंज। आई थिंक इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। सो वी हैव टू राइट 3x होल स्क्वायर माइनस 2 into a, 3x into b। b की वैल्यू वी हैव टू टेक 15x चाहिए मुझे, नहीं तो 15 5 अपॉन में 4 कर लेते हैं तो ये क्या जाएगी 5/2। 5/2 जो वैल्यू यहाँ गिवन होती है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से हम डिवाइड करते हैं 5/2 कैंसिल हुआ, दैट इज 15x प्लस में 5/2 होल स्क्वायर माइनस में 5/2 होल स्क्वायर प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। सो वी विल गेट दिस वन, ये कंप्लीट स्क्वायर। वी हैव टू राइट हियर 3x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 होल स्क्वायर माइनस में 6। ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे यह था कि हमें यहाँ क्या वैल्यू b की वैल्यू क्या लेनी है ताकि रिजल्टेंट जो है वो 2ab की वैल्यू 15x आ जाए। 2a के बदले हमने 3x लिया है और b की वैल्यू 5/2 ली है। अब इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए यह चीज प्लस करना हुआ, यह चीज माइनस करना हुआ है। तो सेम चीज प्लस करने से माइनस करने से हमारे वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। सो वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आल्सो इन गिवन इक्वेशन। एंड प्लस 6 जो रिमेनिंग था उसको हमने ऐसे एज इट इज कॉपी कर दिया। तो इसके हिसाब से इसको क्या लिख पाएंगे हम? 3x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 होल स्क्वायर माइनस में 6। 3x माइनस 5/2 होल स्क्वायर एज इट इज कॉपी कीजिए इसको, दैट इज 25/4 माइनस में 6/1। जब दो फ्रैक्शन हो बीच में इज इक्वल टू हो तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ इधर एलसीएम लेंगे हम क्योंकि इसकी सिंप्लीफिकेशन बाकी है। 25 माइनस 6 हो जाए 24। 3x माइनस में 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24। 25 माइनस 24/4 यानी 3x माइनस में 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। जैसे ही स्क्वायर है, इस स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हम राइट हैंड साइड में हम देखें तो इसका रूट स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 3x माइनस में 5/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 हम ले लें। अब हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। चूंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकलने पर दोनों वैल्यू प्लस में भी और माइनस में भी आती है। When 3x minus में 5/2 is equal to 1/2, we have to take positive, and in second case 3x minus में 5/2 is equal to minus 1/2। दोनों केस में सॉल्व करेंगे। 3x is equal to 1/2 प्लस में 5/2 दैट इज 6/2। इसको हम सॉल्व करें तो जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। दैट इज 3 एंड 3x is equal to 3, सो x is equal to 1। इसको सॉल्व करने से हमने x की वैल्यू 1 फाइंड कर लिया और इधर 3x is equal to 5/2 प्लस हो जाएंगी और माइनस में 1/2 पहले से ही है, दैट इज 4/2, दैट इज 2/8। 3x is equal to 2 and x is equal to 2/3। जैसे मैंने पहले भी बताया था
कि इसके जितने भी पावर होते हैं आई मीन मैक्सिमम पावर 2 है, इट मीन्स इसके स्क्वायर आई मीन रूट जो होंगी वो 2 होंगी, दैट इज नेमली 1 एंड 2/3. These are the roots of the given quadratic equation. Second question, 2x square minus 5x plus 3. Solution for second one we have, जो पहले की तरह हम लिखते आए हैं, जो given क्या है 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0. देखो दो चीज समझनी है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. जिनको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, आई मीन ही और सी इज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट है. ये समझना है यहाँ पर. देखिए अब हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर तरीका यूज करना है. इस केस में 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इस 2 को यहाँ से हटा दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने लिया था 9, ये पहले से ऑलरेडी ये परफेक्ट स्क्वायर है, इट कैन बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ 3, बट 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वी हैव टू चेंज इट इनटू परफेक्ट स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग 2 और बाय डिवाइडिंग 2. यहाँ पर ध्यान रखना है, वो आपके सिचुएशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम चेंज करेंगे. यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया. तो एक बात और भी समझ लीजिए, इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज नेगेटिव, आई मीन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, 2 पार्ट होते हैं. तो अगर हम किसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो दोनों पार्ट में करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि हम किसी एक पार्ट में कर दें दूसरे पार्ट में छोड़ दें. सो सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड हम कर सकते हैं, बट दोनों पार्ट में करना है. यहाँ पर हमने डिवाइड का ऑप्शन चुना है. -5/2 ऑफ x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0. ये क्या कैंसिल हो गई, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस में 5/2 ऑफ x प्लस में 3/2 इज इक्वल टू 0. सो एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू. अब सबसे टर्निंग पॉइंट यही आता है कि हमने x की वैल्यू आई मीन a की वैल्यू x तो ले ली, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में लिखना है, इंटू b की वैल्यू हम क्या लें. b की वैल्यू यहाँ जो गिवन होती है x की जो कोफिशिएंट, उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं. क्यों, क्योंकि फार्मूला में 2 से मल्टीप्लाई करना होता है. यहाँ क्या आएगी 5/4 आएगी. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगी. आप चेक करना हो तो यहीं पर चेक करके देख लेंगे. इसका सिंप्लीफिकेशन जो आएगी वह इसके बराबर होना चाहिए. ये b की वैल्यू होगी, तो अपने हिसाब से b की वैल्यू को हम स्क्वायर के रूप में लेके प्लस करते हैं और स्क्वायर के रूप में लेके माइनस भी कर देते हैं. तो पहले की तरह एज इट इज हो गया, कोई चेंजेस नहीं है. प्लस में 3/2 रिमेनिंग है, इसको रिमेनिंग को एज इट इज हमने कॉपी कर दिया है. नाउ x अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखें अगर हम, तो एक आइडेंटिटी फॉर्म हो x माइनस 5/4 होल स्क्वायर, राइट. माइनस यानी इन दोनों को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी इज इक्वल टू करते हैं 5/4 होल स्क्वायर माइनस में 3/2. वेरी सिंपल, यानी x माइनस में 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 माइनस में 3/2. यानी x माइनस में 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 16 ले लें एलसीएम, 25 माइनस 2 8 या 16 8 24 आ गई. यानी यहाँ पर अगर देखो तो क्या है, यहाँ x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 आ गई. अब इस केस में हम इसके स्क्वायर रूट को देखेंगे, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से. x माइनस 5/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 1/16 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 प्लस माइनस 1/4 x माइनस 5/4. अब इसके वैल्यू के हम बराबर देखें तो एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव. व्हेन x माइनस में 5/4 इज इक्वल टू 1/4 एंड व्हेन x माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4. सो ध्यान रखना है कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को, तो इस केस में सॉल्व करें x इज इक्वल टू 1/4 प्लस में 5/4 यानी 6/4 दैट इज 3/2. x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई, राइट. यह वैल्यू 3/2 आ गई मेरी. दूसरी तरफ जब हम माइनस में लेते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस में 5/4 विच इज इक्वल टू माइनस 1/4 यानी -1. इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या है, -1. तो देयर आर 2 आंसर्स, आई मीन 2 रूट्स, namely x is equal to 3/2 and -1. These are the answers. यहाँ पर इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, -1 की +1 होगी ना, इसकी वैल्यू +1.
प्लस 1 इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, प्लस 1 कर दें आप, तो 1 and 3/2 these are the roots of the given quadratic equation by the method of completing square। हमने दोनों डिफरेंट कंडीशन दिया था ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ they exist by the using quadratic formula। अभी आपने देखा था completing square, अब क्या देख रहे हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को बनाने के लिए एक थोड़ा सा कंडीशन है और इसमें लिख भी दे कि इफ दे एग्जिस्ट। तो ये मेरा एक प्राइमरी ड्यूटी बनता है कि आखिरकार यह क्यों लिखा और यह होता क्या है। मैंने प्रीवियस सेगमेंट में बताया भी ऐसे, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। यूजुअली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसका जनरल फॉर्म, ये आपको याद होगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यह एक जनरल फॉर्म होता है। तो जो गिवन इक्वेशन होगा उसको इस रूप में रिप्रेजेंट कर देना है। इक्वेट करने के बाद a, b और c की वैल्यू नोन कर देनी है। यह जब नोन हो जाएगी, स्टेप याद रखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इक्वेट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरा a b c फाइंड कर लेना है। तीसरा d निकालें, कैपिटल D जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, वह होगा b² माइनस में 4ac। अब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, इसके वैल्यू 3 आएंगे, राइट है ना, यानी प्रोबेबिलिटी 3 हो सकती है। वह क्या क्या है, d may be greater than 0, d less than 0, d equal to 0। अब यह जो कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, आई मीन पॉजिटिव आएगी तो हम ग्रेटर देन 0 ले लेंगे, यानी इस कंडीशन में आएगा जब पॉजिटिव आएगी तो। जब निगेटिव आएगी तो लेस देन 0 होगा, और जब इक्वल टू 0 होगा तो दिख जाएगा कि आपको इक्वल टू 0 है। तो इसके नेचर ऑफ द रूट्स में क्या होता है, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स होते हैं। याद कर जाइए, जब ग्रेटर देन 0 होगा इसके रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। जब लेस देन 0 होगा नो रियल रूट्स, एंड जब इक्वल टू 0 होगा रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको इस टर्म्स को समझना है कि यह कंडीशंस जो है हमारे, पहली बात इक्वेट करना है, ए बी सी फाइंड करनी है, डी निकालनी है, डी कैसे आएंगे, ऐसा आता है तो मेरा एक काम, यहाँ वाला काम पूरा हो जाता है, इफ दे एग्जिस्ट। यानी अगर लेस देन 0 आता है डजंट एग्जिस्ट, राइट है ना। अगर नहीं आता है तो इसमें दोनों केस में आएगा, राइट। तो यह सिर्फ यह चेक करके यहाँ बता देना कि एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर लेस देन 0 है तो मामला यहीं पर खत्म हो जाता है कि नहीं कुछ हो सकता है। चलिए, अगर होता है, एग्जिस्ट करता है तो होगा क्या, सपोज x वेरिएबल है तो x की वैल्यू क्या होगी, -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन में 2a। यह रिक्वायर्ड रूट्स हैं उस गिवन इक्वेशन के। इन 4 स्टेप्स में हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने 2 क्वेश्चन लिया है, अब देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। We have 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला, इसको इक्वेट करना है, यानी a की वैल्यू 2 हो जाएगी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 4 हो गई, राइट है ना। हमने इक्वेट करने के बाद a b c फाइंड कर लिया। देयरफॉर d इज इक्वल टू b² माइनस में 4ac। सो इसको इक्वेट करने के बाद देखने की वैल्यू पुट करनी, 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, दैट इज 1 माइनस में 4 प्लस 16 टू द 32, दैट इज -31। अब ध्यान देना है कि यह d लेस देन 0, दैट इज देन इट हैज नो रियल रूट्स। लिखना है यहाँ पर, सिंस d इज लेस देन 0, आई मीन निगेटिव वैल्यू है, d की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसके नेचर क्या बोलते हैं, इसके कोई रियल रूट नहीं होंगे। क्वेश्चन में था कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ दे एग्जिस्ट, इट डजंट एग्जिस्ट, राइट है ना। याद रख लेना है, हियर d इज लेस देन 0, देन
it has no real roots. इसका मामला यहीं पे खत्म हो जाता है, बात खत्म, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। या पूछना चाह रहा था इसके रूट्स रियल होंगे या नहीं होंगे, या कैसे पता चला, हमने डी की वैल्यू, इसके टर्म्स एंड कंडीशन में क्या था, इसके इक्वेशन को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में रिप्रेजेंट कर दें, a b और c को फाइंड कर लें और d की वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू d गेट इफ d इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0, d इज इक्वल टू 0। तो इन डिफरेंट केसेस में क्या क्या रूट्स आएंगी, तो बीच वाला केस जब होगा, जब लेस देन 0 होगा, निगेटिव वैल्यू होगी, कोई रूट नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, अगर है रूट्स हैं तो उसके रूट्स क्या होंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, जहाँ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसलिए हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। वी हैव माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना है इस इक्वेशन को हम एक नेगेटिव कॉमन ले लें तो ज़्यादा आसानी से बन जाएगी बात, नहीं तो कोई दिक्कत है, ऐसे भी रख सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, जब कभी हम माइनस कॉमन लेते हैं, मैंने पहले भी बोला है, जो कॉमन लेते हैं उसे हम डिवाइड करते हैं, -1 से डिवाइड करें तो जो निगेटिव वाला है वो सारा पॉजिटिव हो जाएगा। 0 के नीचे याद कर जाना है 0/1 इसकी वैल्यू 0 होती है और 1/0 नॉट डिफाइंड, याद रख लेना ये 0 नहीं होता है, नॉट डिफाइंड ऐसे याद रखिएगा। अपन इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, मीनिंगलेस होती है, तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, लिखना है यहाँ पर है a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू -12। a b और c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, देन d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस में 4ac, यानी हमने पुट करना है इसकी वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, b यानी -5 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 3 इंटू -12 दैट इज 25, प्लस हो जाएंगी 12 से 36 हो जाए 144 169, यह वैल्यू d की वैल्यू क्या आई 169, पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो वह फर्स्ट केस में देखिए आप, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन इट हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। सो लिखना है सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देन इट हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स, इसके रूट्स रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे, राइट है ना। अब रूट्स होंगी क्या, उसको निकालने के लिए x इज इक्वल टू होता है -b प्लस रूट ऑफ d प्लस माइनस कर दिए अपॉन में 2a, यानी यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन लिखो, प्लस भी लिखना है और माइनस भी लिखना है, -b प्लस रूट ऑफ d अपॉन में 2a। इस केस में ध्यान रखना है ये जो वैल्यू ऐसे हम लिखे हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं, x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है, -5 प्लस रूट ऑफ 169 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, यहाँ प्लस माइनस कर दिए, यानी दो केस हो गए मेरे पास, यानी 5 प्लस -13 अपॉन में 6। इसको लिख सकते हैं क्या, 5 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 6 एंड 5 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6, यानी 18 अपॉन में 6 एंड -8 अपॉन में 6, मैं क्या 6 3 18 4 और 3 -4 अपॉन 3 और 3, there are two roots, these are the roots of the given quadratic equation। ये जो roots हैं वह quadratic equation का roots given हो गया। So we have to find the value of x using quadratic formula। हमने दो different केस यहाँ भी लिए हैं, इसमें एक कंडीशन जोड़ दिया था, if they exist, यह अगर एग्जिस्ट करती है, इसके रूट्स फाइंड हो सकते हैं, देन यू हैव टू फाइंड, अदरवाइज देन देयर इज नो नीड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेमली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c व्हिच इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x एज वेल एज कांस्टेंट टर्म। देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ d, we will get the situation if we are able to find the roots or not. Then we have to find the roots using these formula, that's all. So
Question number third. Find the value of k. Find the value of k for which the equation, I mean quadratic equation, has equal roots. इसके रूट्स इक्वल होने चाहिए, नहीं आपको k की वैल्यू क्या होगी ताकि इसके रूट्स इक्वल हो. हमने भी जस्ट नाउ पढ़ा है कि इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, देन ध्यान रखिए इफ d इज इक्वल टू 0 देन इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स याद रख लेना है. इसके रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 होती है. यानी मुझे d की वैल्यू निकालनी है, उसको इक्वेट कर देना है 0, सारा मामला खत्म. मैंने बोला था व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. तो सॉल्यूशन लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव व्हाट इज गिवन, वी हैव गिवन इक्वेशन दैट इज 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब इसको हम इक्वेट करेंगे, a b c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. हियर a is equal to 2, b is equal to k and c is equal to 3. Now we know that हम जानते हैं, ठीक है. रिप्रेजेंट आप कितना बढ़िया जानते हो उससे मतलब नहीं है, आप कितना बढ़िया रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ मैटर. सो नाउ वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स d should be 0, I mean d equal to 0, d की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए. Therefore b स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0. अब आप क्या करो, b की वैल्यू क्या है k स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 कर दो. सो k स्क्वायर माइनस में 4 टू 8 थे 24 इज इक्वल टू 0. सो k इज इक्वल टू 24 अंडर रूट 2, सॉरी अंडर 24, दैट इज k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24. दिस इज द आंसर. या नहीं तो उसको रूट निकालना है तो आप ऐसे करें कि 24 है, इसके स्क्वायर रूट निकालो आप ऐसे, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, यानी 2 रूट 6 हो जाएंगी. क्या हो जाएंगी, 2 रूट 6. अब आप समझ सकते हैं कि 2 रूट 6 कैसे हम लिखे हैं. इसके फैक्टर में से 2 से एक, पेयर में से एक ले लेना है, और जैसे हमने 2 बाहर लिया, जो रिमेनिंग है उसको एज इट इज रूट के भीतर छोड़ दिया. दैट्स ऑल आंसर. आपका यह आंसर हो जाएगा. राइट. सेम वे सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है. सपोज हमने इस इक्वेशन को देखा, राइट है ना, यह गिवन है, हमें कोई इसको यहीं पे लिखा है गिवन, वी हैव हमने राइट डाउन कर दिया, ये गिवन है दिस वन. तो मेरा पहला प्राइमरी ड्यूटी बनता है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है ताकि वो एक जनरल फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट हो पाए. सो मल्टीप्लाई करो आप, kx स्क्वायर माइनस में 2kx प्लस में 6 इज इक्वल टू 0. क्योंकि इनसे इनको नहीं मल्टीप्लाई करना है, तो एक सेपरेट टर्म आ गया. राइट. सो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ए बी सी फाइंड करनी है. इसको जस्ट लिख दो यहाँ पर, हेयर a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू 6. नाउ वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स d शुड बी 0. क्या होना चाहिए, d की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए. देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 कर दो. अब देखना है क्या, b की वैल्यू कितनी है, माइनस 2k, इसका होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0. समझने की बात यहाँ है, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 4k स्क्वायर माइनस में 6 होल 24k इज इक्वल टू 0. जब आप इसको सॉल्व करें, आप यहाँ क्या ले सकते हैं, 4k कॉमन ले सकते हैं आप, k माइनस में 6 हो जाएगी इसकी 0, यानी k 4k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0 आ गई. एंड व्हेन k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर k इज इक्वल टू 6. आपके जो रूट्स आएंगे वह k इज इक्वल टू 6 आ गए. राइट है ना. ये k की वैल्यू 6 लेंगे तो इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट्स आएंगे. सो ध्यान रख लेना है कि इस तरह के केस में हमें k की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है. जस्ट एक कंडीशन याद रख लेना है, यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर इफ d is greater than a is equal to 0 then it has real and equal roots. Using these roots and conditions we have to find the value of unknown quantity, namely k. Now what question number 4 है ना, कि 2 digit number, देखिए we have to understand कि 2 digit number 3 digit number हमने एक्चुअली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ा है कि 2 डिजिट नंबर होता है क्या. जैसे कोई भी एक नंबर को ले लिया, जैसे हम 25 लिया एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं.
25 लिया है मैंने, तो 25 में क्या है, वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों दे रखी है। वंस प्लेस को अगर हमने 5 को 1 से किया होगा और टेंस को 10 से मल्टीप्लाई किया, अभी तो ये 20 प्लस में 5 25 फॉर्म हुई है। तो समझना है यहाँ पर कि जो प्लेस वैल्यू होती है उसको उससे मल्टीप्लाई करके उसको हम प्लस कर दें तो एक नंबर मिल जाता है। इस केस में हमें क्या है, a 2 digit number is such that the product of its digit is 12. We have what is given, what we have to find, we have to form a 2 digit number. So product of its digit is 12. Product of its digit is 12 given है। So हम क्या कर ले, पहला एज्यूम कर लेते हैं कि वंस प्लेस पे क्या है और टेंस प्लेस पे क्या है, राइट। हमने एज्यूम कर लिया, लेट यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 digit number बी एक्स। जब वंस प्लेस पे एक्स है तो टेंस प्लेस पे क्या होगा, देन टेंस डिजिट बी 12 अपॉन एक्स। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स जो वंस प्लेस है और टेंस प्लेस है, इसकी प्रोडक्ट जो है वह कितनी गिवन है, 12 गिवन है। सो इसके प्रोडक्ट को ध्यान देखते हुए क्या हुआ, वंस प्लेस और टेंस प्लेस को देखें आप यहाँ, तो वंस प्लेस को हमने अगर एक्स एज्यूम कर लिया तो टेंस प्लेस को एज्यूम कर दिया, राइट है ना। 2 digit number is such that the product of its digit is 12. अब इस नंबर को देखिए, द नंबर ओरिजिनल नंबर विल बी, अभी मैंने बोला था जो जिस प्लेस पे उसको उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इंटू 1 प्लस में 1 12 अपॉन एक्स इंटू में 10, इनको इससे और इनको 10 से इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, देन उसको प्लस कर दिया, यू विल गेट x प्लस 120 अपॉन में है x। ये एक ओरिजिनल नंबर हुआ, क्या हुआ यह ओरिजिनल नंबर। एंड नंबर obtained on reversing its order, इसके ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दें, जो वंस प्लेस पे था वो टेंस पे आ जाए, जो टेंस पे था वंस पे आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, द नंबर विल बी, द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 12 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई 1। इसको 1 से इसको हम 10 से कर दें, दैट इज 10x प्लस 12 अपॉन एक्स। यह न्यू नंबर रिवर्सिंग ऑर्डर के बाद जो नंबर ऑब्टेन हुआ वह यह है। तो क्या बोल रहा है कि 2 digit number is such that the product of its digit is 12 when 36 is added to this number according to question। Now according to question क्या बोला कि जब इस ओरिजिनल नंबर में 36 ऐड करते हैं, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी इस ओरिजिनल वैल्यू में x प्लस 120 अपॉन में x, इस ओरिजिनल नंबर में अगर हम 36 ऐड कर देते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाती है, यानी 10x प्लस में 12 अपॉन एक्स, यह वैल्यू बन जाती है। यानी 36 ऐड करने से उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, नंबर ही रिवर्स हो जाती है। तो फाइंड द नंबर, वी हैव टू फाइंड द नंबर, व्हाट इज द 2 digit नंबर, सो वी हैव टू फाइंड। तो पॉजिटिव साइन होने से ब्रैकेट का कोई असर नहीं होता है, एज इट इज हमने क्या करना है, x प्लस 120 अपॉन एक्स प्लस 36 प्लस 10 इज इक्वल टू 10x प्लस 12 अपॉन एक्स कर दिया, राइट है ना। इन सारे नंबर्स को आप ट्रांसपोज कर लो, क्या हो जाएगा, x प्लस 120 अपॉन में x 120 अपॉन एक्स माइनस 10x माइनस 12 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 36 अपॉन 1 कर दीजिए। यह वैल्यू क्या हो जाएगी ऐसे, इस केस में इसका एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगी, बहुत ही आसान। तो इस केस में यहाँ हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 120 प्लस 120 माइनस में 10x स्क्वायर माइनस में 12 इज इक्वल टू माइनस 36, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 9x स्क्वायर प्लस 108 इज इक्वल टू माइनस 36x। हम सबको ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगी, 9x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। देखो भाई, इनको हमने उठा के ट्रांसपोज कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगी। इस केस में
हम थोड़ा सा और भी एक स्टेप लेंगे। नाइन एक्स स्क्वायर, इसमें हमने 9 कॉमन लेना, राइट है ना। ट्रांसपोज किया तो 9 प्लस में हो जाएगी या माइनस में हो जाएगी, ये माइनस तो है ही ऑलरेडी, राइट है ना। तो वी हैव टू टेक कॉमन 9, कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस में 4x और माइनस 12, 9 से 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो भाई कॉमन वही लेते हैं जो सब में होता है, और जो कॉमन है तो उसे डिवाइड करते हैं। सो इसको हमने कॉमन लिया 9, तो बच गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल, एक नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड आ गया हमारे पास कि वी हैव टू फाइंड टू फैक्टर्स इन सच ए वे दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू -12 एंड देयर सम इज इक्वल टू -4। तो प्रोडक्ट निगेटिव, आई मीन एक प्लस दूसरा माइनस में फैक्टर आएंगे, आई मीन 6 और 2, 6 केवल हम निगेटिव लेंगे ताकि मुझे सम निगेटिव चाहिए था, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया भी था। एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव टू टेक x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। So x minus 6, x plus 2 is equal to 0. When x minus 6 is equal to 0, x is equal to 6, and x plus 2 is equal to 0, x is equal to -2. ये तो -2 नहीं लेना है, लेकिन जब हम x की वैल्यू 6 लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, hence ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, hence ओरिजिनल नंबर क्या था, x प्लस 120 अपॉन में x था। सो इस केस में याद कर जाना है, x की वैल्यू 6 है, 6 प्लस 120 अपॉन में 6 कर दीजिए, राइट है ना। यानी कितना हो जाएगा, ये 20, आई मीन 26, ये वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 26 याद कर जाना है। 6 प्लस में 120 अपॉन 6, 26। अब इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं। 6, this is 26 and 6 plus में 20, that is 26, that is your answer। एंड इसको चेक करना हो तो हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उसके अकॉर्डिंग क्या बोला था उसमें कि ओरिजिनल नंबर में 36 प्लस कर देते हैं, यानी 26 में 36 प्लस कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, आई मीन 62 हो जाएगी। यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं, अदरवाइज चेक करने की जरूरत नहीं है। दैट इज फुल एंड फाइनल आंसर, राइट। फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 290। देखना क्या है यहाँ पर कि what is given and what we have to find. So find the 2 consecutive. So we have to understand the consecutive. Consecutive का मतलब क्या होता है, लगातार, I mean consequent, I mean लगातार एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसे so on, 1 2 3 4 5, but odd positive, any odd और even का एक alternate sequence बना हुआ है। So first one is odd, then other one is even, फिर odd and even they comes in order, right? So suppose we have to take x as a first odd positive integer, then next will be x plus 2. Suppose 3 लिया तो 3 के बाद 5 होगी, नहीं, as example हम 3 लेते हैं तो then next 5 होगी, 5 के बाद next 7 होगी। तो ये कैसे फाइंड हो रहा है, प्लस 2 करने से मिल रहा है। आई मीन याद कर जाना है कि अगर मुझे कोई आइडिया नहीं हो इस केस में तो फर्स्ट को अगर हमने जो एज्यूम किया है उसमें प्लस 2 करेंगे तो देन नेक्स्ट हो जाएगा, राइट है ना। तो बहुत ही आसान, इस तरह से हम देखें कि अगर फर्स्ट को हम मान लेते हैं एक्स, एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट इंटीजर भी एक्स, सॉल्यूशन लेट फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, देन therefore second odd positive integer is equal to x plus 2, x plus 2 लेंगे। ध्यान रख लेना है कि यह इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि अगर फर्स्ट को हमने x लिया है तो दूसरा नेक्स्ट वन क्या हो जाएगी, x plus 2 होगी। यह बिल्कुल माइंड में लॉक होना चाहिए, आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि अगर पहला वाला x है दूसरा x plus 2 ही होगा। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी हो जाए कि और क्या होता है, इवन आ जाए, नहीं, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट है ना। तो उस केस में भी ऐसे ही हमें एज्यूम कर लेना है कि अगर इवन के बाद इवन तभी मिलेगा जब हम प्लस 2 करेंगे, ऑड के बाद ऑड तभी आएगी जब हम प्लस 2 करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 290। इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है, 290 है।
So we have to write x square plus x plus 2 whole square is equal to 290. जिनको इस तरह से इक्वेशन फ्रेम करने आ गया उनको सॉल्व करने तो आता ही होगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस में 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 290। वेरी सिंपल, आई मीन ये दोनों सम हो जाएगी, दैट इज 2x स्क्वायर। आपको पता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक नेचर में होता है। सो 2x स्क्वायर प्लस में 2 4x प्लस में 4 इज इक्वल टू 290। अब इसको क्या करें, ट्रांसपोज करें, 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 4 माइनस में 290 इज इक्वल टू 0। इस केस में और क्या कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 286 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 14 ध्यान रख लेना यहाँ पर 286। अब इस केस में एक और स्टेप ले लो आप, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। इस केस में हम क्या करें अब, क्योंकि एक बार और रिपीट करने से कोई बेहतर है, तो आप इसमें कुछ कॉमन ले लो, छोटा सा हो जाएगा। कॉमन हो सकता है 2 इधर भी है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब आप समझ लीजिए 0.2 दैट इज 0, यह ऑल है। अब इस केस में यहाँ क्या करना है, इस केस में इसके फैक्टर्स निकालने हैं। आप फैक्टर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं, अगर नहीं फाइंड कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब फैक्टराइजेशन फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसको फैक्टराइज करो, आप x की वैल्यू निकाल लोगे और x की वैल्यू आएगी, उसको +2 कर दिए, यू विल गेट द नेक्स्ट वन। सो फैक्टराइज करके इसके वैल्यू को निकालें। अगर नहीं बनता है, आई थिंक एक तरह से होमवर्क ही समझ लो आप, इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई मीन जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उसमें फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, उसको सॉल्व करना होता है। स्टेटमेंट को हम इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स द शॉर्टर साइड। ध्यान देना है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमारे मन में एक फ्रेम आइडिया जो है आपके मन में आना चाहिए कि व्हाट इज रेक्टेंगुलर फील्ड, राइट है ना। दिस वन इज रेक्टेंगुलर फील्ड। याद रख लेना है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, आई मीन रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होती है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। आई मीन यह जितनी लंबी होगी उतनी लंबी यह भी होगी, एंड दिस वन इज आल्सो इक्वल टू दिस वन। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जब दोनों पेयर जो है अपोजिट पेयर पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी, तो एक बात और भी ध्यान रखना कि इस एंगल की हम बात करते हैं 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90। और जो डायगोनल होती है वह अपोजिट एंगल को मिलाने वाली सेगमेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल, राइट है ना। तो ध्यान रखना है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। अब ये तो किसी बच्चे को भी पता होगा, दिस वन और दिस वन, इसको हम कंपेयर करें, विच वन इज शॉर्टर, दिस वन इज शॉर्टर। शॉर्टर साइड को अगर हम x एज्यूम कर लेते हैं तो इसकी जो डायगोनल होगी वह x प्लस 60 होगी। क्या बोला है कि 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इस शॉर्टर साइड की 60 मीटर मोर देन है। एंड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है, यह जो लॉन्गर साइड है वह 30 मीटर, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो शॉर्टर साइड है उसकी 30 मीटर मोर देन x प्लस 30 हो जाएगी। यह भी आपको पता हो गया। यह बात समझना है कि हमने किसको एज्यूम करना है। एक्चुअली तरीका तो दो है कि जिसको समझ में आता है उसको बनाने पूरा आता है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो जो चीज़ कॉमन होता है बार बार उसी को एज्यूम करते हैं। क्या बोला कि शॉर्टर साइड से ही डायगोनल बड़ी है, शॉर्टर साइड से ही लॉन्गर साइड बड़ी है। इट मीन्स वी हैव टू एज्यूम ए शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड को हमने x एज्यूम कर लिया। इस चीज़ को जो हमने इतनी बातें एक्सप्लेन की है, वी हैव टू राइट इन द वर्ड्स। नहीं, इसे क्या लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। सो लिखिए लेट द शॉर्टर साइड, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ अ रेक्टेंगल भी x मीटर, x मीटर हो गई। देयरफॉर लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, लॉन्गर साइड विल बी साइड x प्लस 30 मीटर। ये 30 है, x प्लस 30 मीटर, दिस वन। एंड द डायगोनल इज इक्वल टू x प्लस 60 मीटर। आपने नोटिस किया कि हमें डायगोनल भी पता हो गया और शॉर्टर साइड भी पता हो गया, लॉन्गर साइड भी पता हो गया। तो पूछा क्या, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। इस फील्ड की साइड्स फाइंड करनी है। यह अगर फाइंड कर लेते हैं ऑटोमेटिक निकल जाएगा, यह निकलेगा, यह भी निकल जाएगा।
तो इस केस में मैंने एक और बात बताया कि यह एक राइट एंगल फॉर्म करती है। रेक्टेंगल की ईच एंगल क्या होती है, 90 डिग्री होती है, और ये इस तरह से देखा जाए ये एक राइट ट्रायंगल फॉर्म क्या हुई है, एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हुई है। और इस राइट ट्रायंगल में ध्यान रखना है, इस राइट ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम है जो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाइपोटेनस क्या होता है, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड जो कि लॉन्गेस्ट होती है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिख देना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम x plus 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x plus 30 होल स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के संग इन दोनों के एडजेसेंट जो राइट एंगल बनाने वाली साइड जो होती है उन दोनों के स्क्वायर का सम इसके अपोजिट वाली साइड के सम स्क्वायर के बराबर होती है। सो इसको हमने ऐसा कर दिया। अब इसको क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। जिनको इन तमाम चीज़ों की जानकारी हो गई उनको सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिटी यूज़ कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इंटू 60 यानी 120x प्लस में 3600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 60x प्लस में 900 प्लस में एक्स स्क्वायर। सेम चीज़ इज इक्वल टू के इस पार उस पार होता है तो हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, वी हैव टू राइट 120x प्लस 3600 माइनस में 60x माइनस में 900 माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो सुंदर लगने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 2700 इज इक्वल टू में 0। और इसको और सिंप्लीफाई करना हो माइनस कॉमन ले लीजिए। सो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस में 60x माइनस में 2700 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये एक आगे एक नॉर्मल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था, इसको फैक्टराइज करना है, दो फैक्टर फाइंड करने हैं इस तरह से कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो। आई मीन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, इसको हम निकाल देते हैं। आप देखिए 90 और 30, 90 और 30 का डिफरेंस 60 का है, 93 इंटू 30 2700 एक्स स्क्वायर माइनस में 90x प्लस में 30x माइनस में 2700। हाँ ठीक है, x कॉमन ले लो। ये सब चीज़ें आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। x माइनस 90 प्लस 30 और हम कॉमन ले लें, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, x माइनस 90 एंड x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 90 एंड x की वैल्यू 90 हो जाएगी, x की वैल्यू माइनस 30 होगी। यह नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइड जो है ना वो कभी निगेटिव नहीं होती है, नॉट पॉसिबल। अब आप समझ गए, x की वैल्यू 90 होगी। जब ये 90 होगी, आप समझ लीजिए 90 है एंड x की वैल्यू 90 आएगी तो ये क्या होगी, या 120 आएगी, ये क्या आएगी 150 आएगी। तो आप समझ गए कि 90, 120 एंड 150 दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर फील्ड। The O-girl out of a group of swans, ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक लड़की को कहा जा रहा है कि वो गर्ल out of a group of swans 7/2 times the square root of the number इसकी संख्या, I mean स्वान की संख्या मुझे पता नहीं है, कहता है 7/2 times the square root of swan are playing near on the shore of the tank। टैंक के शोर के पास, I mean नीचे वहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है, playing near by the shore of the tank। The two remaining ones are playing in the water। What is the total number of swans? ध्यान देना है, जब इस तरह एक क्वेश्चन आए तो आपको फंसने हैं, आई मीन फंसने से बचने के लिए क्या करना होता है, इस चीज में याद रख लेना। जैसे स्क्वायर रूट का कंसेप्ट आता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर, इस केस में उसके टोटल नंबर को हम एज्यूम कर लेते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, ताकि मुझे स्क्वायर रूट निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया था, यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन करता हूँ मैं कि यहाँ पर जो चीज़ पता नहीं है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्वान इज नॉट नोन, सो वी हैव टू एज्यूम इट। लेट द टोटल नंबर ऑफ
स्वांस बी एक्स स्क्वायर। जब हम एज्यूम ही करते तो कुछ और चीज एज्यूम कर लें, तो एक्स स्क्वायर एज्यूम करने से क्या फायदा होगा कि उधर लिखा हुआ था कि 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट, जिसकी स्क्वायर रूट निकालने में मुझे सुविधा हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है इसके ऊपर में स्क्वायर रूट लगाएं तो उसमें से फैक्टर 2 होंगे, उसमें से एक बाहर आ जाएगी, तो आसानी से निकल सकता है। और हमें एज्यूम ही करते थे, स्क्वायर ही में एज्यूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ABCD कुछ भी मान लेते हैं। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए क्या है, स्वान को हमने टोटल को x मान लिया, तो प्लेइंग नियर बाई क्या हो जाएगा, प्लेइंग नियर बाई है ना, नियर बाई क्या है, नियर बाई द सोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए, आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए कि ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए, प्लेइंग नियर बाई। चलिए कोई नहीं, इस केस में हम लिख दें यहाँ पे, अगर हम देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन नंबर एंड 7/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कर दीजिए, है ना, प्लस प्लेइंग नियर बाई 2 रिमेनिंग, आई मीन 2 लोग जो हैं, आई मीन 2 स्वान वो आसपास में खेल रहे हैं, लेकिन टोटल जो है वह टोटल जो हमने एज्यूम किया तो इसके बराबर होगी ना। फिर से समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखा था कि 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर इज प्लेइंग नियर बाई द सोर, यानी 7/2 टाइम्स किसका, स्क्वायर रूट का, सोर के नजदीक में खेल रहे हैं। 2 जो है वह पॉन्ड में खेल, आई मीन प्लेइंग नियर द वाटर, प्लेइंग इन द वाटर, पानी में खेल रहे हैं। इसका मतलब जो स्वान की संख्या इधर और इधर दोनों को मिला करके वो किसके बराबर हो जाएगी, टोटल के बराबर हो जाएगी। तो टोटल बराबर टोटल, देखिए इज इक्वल टू का मतलब तभी होता है जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो जाए। तो इस केस में क्या करें, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7/2 ऑफ x हो जाएगी, क्योंकि इसके स्क्वायर रूट निकलेगी तो हम पॉजिटिव लेंगे। अच्छा निगेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि स्वान की संख्या माइनस में तो होगी नहीं, प्लस में 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो इस केस में हम इसको क्या करें, यहाँ पर 2 ले लीजिए, 7x प्लस में 2 2 4, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस में 4, यानी 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। यह मेरा इक्वेशन निकला। इस केस में इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर देते हैं, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखिए 4 to 8 चाहिए, फैक्टर मुझे ये चाहिए, फैक्टराइज करने के बाद x की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ श्वान्स। इस तरह से मुझे लगता है कि आप बनाने आ गया होगा, इसको बना लेंगे आराम से, ठीक। ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब बताया था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, यानी एक समान समय अंतराल में समान दूरी कवर होता है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएंगे, तो नेक्स्ट घंटे में क्या 60 किलोमीटर ही जाएंगे। सो याद रख लेना है प्लीज, है ना। इस केस में सॉल्यूशन है ना, अब क्या समझना है, तो यह देखना है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आया कि समान, यानी स्पीड में कोई कंजूसी नहीं हो रही है और समान समय अंतराल में समान दूरी कवर हो रही है। तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ की दूरी सपोज ए और बी जगह है, इसके बीच की दूरी 360 किलोमीटर, राइट है ना। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड यूनिफॉर्म है। would have taken 48 minute less to travel the same distance। इस डिस्टेंस को कवर करने में 48 मिनट कम समय लगता है, कब, इफ इट्स स्पीड वो 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक थी। तो ध्यान से सुनिए, टाइम का कंपैरिजन किया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए क्या होता है, फार्मूला आपको पता है ना, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। याद कर जाइए आप, स्पीड ऑफ, क्या याद करना है आपको, ओरिजिनल
स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए उसका ओरिजिनल स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देयरफॉर टाइम टेकन क्या हो जाएगी, टाइम टेकन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एक्स, इतना आवर हो जाएगा। ये समझने की जरूरत है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन एंड व्हेन स्पीड इज इक्वल टू x plus 5 किलोमीटर पर आवर, therefore टाइम टेकन 360 अपॉन में x प्लस 5 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम और टाइम दोनों को देखिए, एक प्रैक्टिकल एक सोचिए, दिमाग लगाइए कि अगर स्पीड बढ़ जाए तो समय कम लगेगी, स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगी। इसमें प्लस हो रहा है, हमें स्पीड में कुछ बढ़ जा रही है, तेज चलाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसको टाइम कम लग रहा है। इन दोनों का डिफरेंस 48 मिनट दे रखा है। यह चीज़ समझने की जरूरत है। आप इसके आधार पर बना लें या नहीं तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए। आप यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो 48 मिनट का समय कम लगता, नहीं लेस। अगर स्पीड अधिक होती तो समय कम लगता है। इसका मतलब पहले जो समय लगता था, देखिए 360 था ना, 360 अपॉन में x प्लस 5, इसको जो समय लग रहा है वो पहले वाले थे 360 अपॉन में x, पहले जो समय लगता था उससे 48 मिनट्स कम लगता था। 48 मिनट है, इसको 60 से डिवाइड कर दो, समझने की जरूरत है। इसको जो समय लग रहा है वो कम समय लग रहा है, क्यों? चूँकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो पहले जो टाइम लग रहा था उसके टाइम से 48 मिनट कम लगता है। यू वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। 360 किलोमीटर को ही अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड बढ़ा दिया अपना तो 48 मिनट कम समय लगता है, 48 मिनट्स। इसका मतलब क्या है, अब जो न्यू टाइम टेकन दिस वन, और जो पहले लगता था वह यह, उसमें से 48 मिनट को कम लगता है, इसलिए माइनस कर दिया। लेकिन ये मिनट में, ये सब आवर में, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसको आवर में 60 से डिवाइड कर दिया। सो 360 अपॉन में x प्लस 5 माइनस में 360 अपॉन x इक्वल टू 48, 12 4 जा 12 5 जा, राइट। 360x माइनस में 360x माइनस 1800 है ना, डिवाइडेड बाई x प्लस 5 माइनस 4.5। आई थिंक इसको सॉल्व कर लेंगे हम ना। क्या हुआ, माइनस 1800 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन में 5। ये कट जाए, कैंसिल हुआ, 4 से 4 4 16 2 0 1 4 5 20 0 450, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो 225, यानी कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 2250 इक्वल 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप क्या पाएंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि आपकी यूजुअल स्पीड होगी। इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक, समझा इस क्वेश्चन को? आप उम्मीद करता हूँ कि आपने इस तमाम क्वेश्चंस को देखा भी है और आपको अच्छा भी लगा होगा। आप इस हमारे चैनल पर जा करके आप इस प्रीवियस सेगमेंट में भी हमारे भी लिंक दिया हुआ है प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए, आप उस पर जाएं, उसको देखें, समझें और उस टाइप के क्वेश्चंस आप बुक से या नेट से डाउनलोड करके उस तरह के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में बहुत अच्छी तरह से आई होगी। थैंक यू, यू हैव टू कीप वॉचिंग।